वेव सोर्स y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो सोर्स S1 से वही, अगर अपन मैं यंग्स डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट देखूं तो सोर्स S1 से यहाँ पे जाने वाली वेव, सोर्स S2 से यहाँ पर जाने वाली वेव S1 S2 जब यहाँ पर मिलेगी तो ये x1 और ये x2 ट्रेवल किया। तो एक्चुअल में इस पॉइंट P को कितने SHM मिले? 2 SHM, एक S1 से और एक S2 से। तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा? एक SHM। तो बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो सोर्स पॉइंट P को मिला वो कितने SHM मिला? y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के x1 और y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के x2। तो अगर मैं इनके बीच में पार्ट डिफरेंस देखूं और पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस देखूं तो देखिए कितना आ रहा है? के x2 माइनस x1। तो हम जानते हैं कि जो पॉइंट P पे, एट पॉइंट P, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A net is given as A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos del phi। तो अगर मैंने यहाँ पे सोर्सेस के एम्पलीट्यूड सेम माने हैं तो देखिए जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा A net इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos del phi का अंडर रूट। ठीक है, दोनों। तो फॉर मैक्सिमा अगर मैं ए नेट और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आई नेट लिखूं तो देखिए आई नेट क्या, आई क्या होता है? के स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos del phi। तो अगर अपन फॉर मैक्सिमा कंडीशन देखें, फॉर मैक्सिमा एंड अज्यूम A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A एंड I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, तो हमारे A नेट कितना आ रहा है? A नेट आएगा देखिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड cos del phi। फॉर मैक्सिमा कंडीशन क्या होती है? del phi इक्वल टू 2n phi, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू cos del phi इज इक्वल टू 1। cos del phi इक्वल टू 1, तो ये हो गया अपने पास 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर यानी 2a, यानी A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2a एंड I नेट इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2। देखिए यहाँ पर 1 हुआ तो ये कितना हुआ? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। फॉर मिनिमा del phi इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, तो हमारे आई नेट ए नेट कितना होगा? A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0 एंड आई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली मैं ये बात कर सकता हूं क्या कि जब अपन ने दो सोर्सेज लिए और दोनों सोर्सेज से इंटेंसिटीज कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो हमारे इंटेंसिटी का जो रेशियो आया मैक्सिमम, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं? I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड केस कि अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं, देखिए आई नेट से इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, तो जनरल केस के लिए अगर बात करें तो देखिए आई नेट कितना हो गया? I प्लस 2I cos del phi। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2I 1 प्लस cos del phi। तो 2I cos del phi को क्या लिख सकता हूं? 2 cos स्क्वायर del phi बाई 2, 2 cos स्क्वायर del phi बाय 2। तो देखिए ये कितना हो गया? 4I cos स्क्वायर del phi बाय 2 दैट इज इक्वल टू I नेट। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखिए क्या कि जो अगर दोनों सोर्सेज मैक्सिमम होंगे, मींस दोनों की इंटेंसिटी सेम है और दोनों की इंटेंसिटी अगर सेम लेकर अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, किसी भी जनरल क्वेश्चन को, तो देखिए क्या होगा?
I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, तो I मैक्स कितना होगा अपने पास? I मैक्स होगा अपने पास 4I। अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं, देखिए I1 और I2 दोनों का I रख दिया, तो अपने ये मैक्सिमम कितना आया? 4I। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं? I नेट इज इक्वल टू I मैक्सिमम कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2। नाउ नेक्स्ट ऑब्लिक इंसिडेंस मीन्स जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज पे रेज ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है। देखिए कैसे, इस टाइप से। अगर मान लीजिए इस एंगल को मैं थीटा मानूं, थीटा नॉट, तो जो रे S1 और S2 सोर्स पे आ रही है वो कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस लेकर आ रही है। कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहां पर कुछ इनिशियल पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा है। देखिए इस टाइप से। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है, ये डिस्टेंस कितनी थी अपन की? D। तो अगर ये डिस्टेंस D है, ये एंगल थीटा नॉट है, तो अगर ये एंगल थीटा नॉट है तो बेसिकली मैं ऐसे बात कर सकता हूं कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इस पे भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, तो ये थीटा नॉट, तो ये एंगल हो गया अपने पास 90 डिग्री, ये तो ये एंगल हो गया अपने पास थीटा नॉट। ठीक है, तो ये D की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर ये D कितना हो गया अपने पास? D साइन थीटा नॉट। एक्चुअल में ये एंगल थीटा नॉट होगा। देखिए ये थीटा नॉट, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉप किया है, ये परपेंडिकुलर इस पूरे इसको एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा नॉट है, तो ये 90 माइनस थीटा नॉट, ये 90 माइनस थीटा नॉट, ये 90, तो ये अगेन थीटा नॉट, तो ये एंगल कितना हो गया? D साइन थीटा नॉट। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी आ गई? D साइन थीटा नॉट। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये रेज यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, किसी पॉइंट P पर, अब देखिए यहां पर जो पहले हमारे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, ये सेंट्रल मैक्सिमा अब क्या हुआ होगा? ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा फाई 0 चाहिए, जो कि हमें किससे मिलेगा? डेल्टा x इक्वल टू 0 से। डेल्टा x इक्वल टू 0 से अगर मैं बात करना चाहूं कि जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो 0 हो, तो ये पहले ही एक्स्ट्रा चलकर आ रही है रे। मैं चाहता हूं कि S2 की भी रे इतना ही एक्स्ट्रा चल जाए। दैट मीन्स कि जो ये पार्ट डिफरेंस है जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, जिस एंगल को अपन ने थीटा माना था, तो ये जो D साइन थीटा है ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? D साइन थीटा नॉट के। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है अपना, वो सेंट्रल मैक्सिमा पे dy बाई डी इज इक्वल टू D साइन थीटा नॉट। ठीक है, अब बात करें कि इससे ऊपर के बारे में, इससे ऊपर, और ये अपना पॉइंट हो गया O। तो अगर मैं इससे ऊपर वाले पॉइंट के बारे में बात करता हूं, तो इससे ऊपर वाले पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पर जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बना है, वहां पर S1 से पीछे से आने वाली रेस और S2 से यहां से आने वाली रेस दोनों इक्वल चल रही। जैसे मैं पॉइंट P के ऊपर जाऊंगा, ये जो S2 से आने वाली रे है वो ज्यादा चल जाएगी। तो अगर मैं S2 से जाने वाली रे को बोलूं X2 और यहां से आने वाली रे को बोलूं X1, तो बेसिकली जो ऊपर वाली पॉइंट P के ऊपर वाली बात होगी वो होगी X1 प्लस D साइन थीटा नॉट, और ये होगा X2। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर इस पॉइंट पर, इस रीजन में ऊपर, इस रीजन में अपन को जो मिलेगा वो मिलेगा X2 माइनस X1 माइनस D साइन थीटा नॉट। तो X2 माइनस X1 को मैं क्या लिख सकता हूं? dy बाई डी माइनस D साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू डेल्टा x। इस रीजन में क्या होगा? इस रीजन में सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक,